अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं सहाफ डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। जुड़े रहिएगा सिर्फ सहाफ डिजिटल न्यूज़ के साथ। अरमगान की गिरफ्तारी के बाद बहुत से अमीरों के बिगड़े हुए बेटियों और बेटों के नाम तफ्तीश में सामने आए, तो यूं लगा कि शायद अब दीगर बिगड़े नवाबों और इनके वालिदैन पर कुछ असर हुआ है और वो अपने मामलात में एहतियात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही एक चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह अरमगान की इंटरोगेशन के दौरान इसकी गैर कानूनी सरगर्मियों में बराह रास्त या बिलवास्ता शामिल रहने वाले या सहूलतकारी करने वाले नामों का जानते बूझते इंकशाफ ना करना है। कहते हैं ये बड़े लोगों की औलादे या वो खुद थे, और पुलिस का रवैया बड़े लोगों से हमेशा नरम ही रहा है, जिसकी सिर्फ दो वजूहात होती हैं। या तो वो बड़ा शख्स इंतहाई बाअसर होता है, अमूमन पुलिस की इस्तिलाह में बाअसर शख्स या तो सिस्टम से जुड़ा होता है या फिर किसी ऐसे इदारे से जिसका नाम लेना भी गुनाह कबीरा में शुमार हो जाता है, और या फिर इसने पुलिस के कुछ ईमानदार अफसरान को इनकी हैसियत से ज्यादा ऑफर दे दी होती है। ज़राए के मुताबिक ऐसे बाअसर लोगों की लगभग 20 से 25 नाम की लिस्ट थी, जिन्हें गैर सरकारी तौर पर सगिया रास में रखा गया है ताकि इन इज्जतदार लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। लेकिन ज़राए ये भी बताते हैं कि इनमें से बेशतर को तफ्तीशी अफसरान ने बयान देने के नाम पर बुलाया जरूर था। अब वहाँ क्या मामला तय पाए, ये बात आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगी। और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि गैर मरई तौर पर इस मुल्क के दस्तूर में शामिल है। अरमगान की गिरफ्तारी के बाद DHA के चाय खानों और रेस्टोरेंट्स में कुछ दिन बेचैनी और किसी कदर खामोशी रही, लेकिन इस बात की यकीन दहानी होते ही कि अब मजीद किसी शरीफ शख्स का नाम अफशा नहीं किया जाएगा। DHA के बदनामे ज़माना चाय खानों और रेस्टोरेंट्स की रौनकें एक बार फिर लौट आई हैं। एक बार फिर से अमीरों की बिगड़ी हुई कम उम्र औलादें सड़कों पर बदमस्त होकर अपनी महंगी तरीन गाड़ियां दौड़ाते फिर रही हैं। कराची के पोश इलाकों में चर्स, गांजा, क्रिस्टल, अफीम, मैद एक बार फिर से फरावानी से दस्तयाब हैं, और काले शीशे वाली बड़ी गाड़ियों के पीछे मुसल्लह प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स एक बार फिर से अमीर ज़ातों को अपने हिसार में लिए हुए हैं। कराची की सड़कों पर दंदराते फिर रहे हैं। लगता है कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे शायद अरमगान के केस में दिन रात मेहनत करके थक गए हैं, और इसीलिए इनकी तवज्जो तमाम जराइम और गैर इखलाकी सरगर्मियों से हट गई है। अरमगान के मुकदमे का कबाड़ा तो उसी दिन निकल गया था जब पहले ही रिमांड पर उसे जेल कस्टडी कर दिया गया था। गोया कि इसके बाद मीडिया की निशानदेही और शोर मचाने के बाद इस केस में तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया गया और केस को संभालने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब इस मुकदमे की अदालत में सुनवाई शुरू होगी और इसका फाइनल चालान पेश किया जाएगा, इस वक्त पता चलेगा कि पुलिस ने इस मुकदमे में कितनी दयानतदारी और पेशावराना तरीके से मेहनत की है। चंद दिनों इस केस की अहमियत भी आवाम की नजरों में कम हो जाएगी, और दोबारा किसी ऐसे ही हादसे या जुर्म के सरजद होने के बाद कुछ दिनों के लिए प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर हलचल मचेगी। लेकिन पुलिस के जिम्मेदार अफसरान अब तक इस बात का जवाब देने से कतरा रहे हैं कि अगवा बराए तावान जैसे मुकदमे में अरमगान के घर पर छापा मारने के लिए पेशावराना हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई गई। सिर्फ चंद पुलिस अफसरान, जिनमें से ज़राए के मुताबिक एक पुलिस अफसर अरमगान से पहले से ही राब्ते में था, टहलते हुए इसके बंगले में दाखिल होने की कोशिश क्यों करते रहे। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 घंटे क्यों इंतजार किया। इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके घर से बरामद होने वाले तमाम सामान बशमूल तिजोरी, लैपटॉप और गैर कानूनी असले, गैर रजिस्टर्ड कीमती तरीन गाड़ियों और क्रिप्टो करेंसी के लिए इस्तेमाल होने वाली माइनिंग मशीन, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में बताई जाती है, का मौके पर ज़ाब्ते के बाद सीजर मेमो फर्द मकबूजगी क्यों नहीं बनाया गया, और इस तमाम दर सामान की AVLC के दफ्तर मुंतकली के लिए कौन सी ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई गई। जब यह अमल हो गया कि इस किस्म के मामलात की तहकीक FIA करती है, तो फिर FIA को ये तमाम अशिया हवालगी में इतनी ताखिर क्यों की गई। वैसे तो FIA में भी फरिश्ते नहीं बैठे हुए, लेकिन इस केस के वहाँ मुंतकिल होने पर FIA की माहिराना तफ्तीश से इस्तिफादा तो हासिल किया जा सकता था। अब ये बददियानती थी, लालच थी, या हविस थी, या पेशा वराना गफलत और नाअहली, इसका फैसला तो मुकद्दर इदारों को करना होगा। ये अलग बात है कि अरमगान ऑनलाइन फ्रॉड अलमारूफ डब्बा मनी का काम गुज़िश्ता कई सालों से कर रहा था, लेकिन FIA को इसकी भनक तक ना लगी। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अरमगान ये काम किसी झुग्गी झोंपड़ी या जेरे जमीन
زیر زمین بن کر میں بیٹھ کر نہیں کرتا تھا، بلکہ ڈی ایچ اے کے ایک مہنگے ترین اور پرآسائش بنگلے میں کرتا رہا، جس کی دیواروں پر خاردار تارے لگا کر اور پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کی ایک بڑی فوج باہر تعینات کر کے دھڑلے سے کر رہا تھا۔ لیکن اگر کوئی بے خبر رہا تو وہ بیچاری ایف آئی اے۔ اور یہ بھی شنید ہو کہ آج بھی کراچی کے پوش علاقوں میں سائبر کرائم سے جڑے جرائم، جن میں حوالہ ہنڈی، کرپٹو کرنسی، آن لائن فراڈ یا ڈبہ منی کا کام جاری و ساری ہے، اور یقیناً یہ جرائم متعلقہ اداروں کے کچھ اشخاص یا افسران کی معاونت کے بغیر نہیں کیے جا سکتے۔ میری اسٹوری کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ ان اداروں کو جگانا ہے کہ جن کا کام نہ صرف ان جرائم کی بیخ کنی کرنا، بلکہ ان سے متعلق مکمل معلومات رکھنا بھی ہے، جو ان گھناؤنے جرائم کی پشت پناہی کرتے ہیں، جس کے بدلے میں انہیں ان کا حصہ بقدر جیسا باقاعدگی سے ادا کیا جاتا ہے۔ کسی بھی سرکاری محکمے کا کوئی بھی افسر جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، 4 سے 5 لاکھ کا قیمتی موبائل فون استعمال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی تنخواہ شاید اس موبائل فون کی قیمت سے بھی کم ہوتی ہے۔ نہ ہی اس کے بچے کسی ایسے اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے ہیں جن کی فیس لاکھوں روپے سے کروڑوں روپے تک جا سکتی ہے۔ نہ ہی وہ ایک پرتعیش گھر اور پرآسائش رہائش گاہ اور قیمتی گاڑی رکھنے کے متمل ہو سکتا ہے۔ یہ تمام آسائش زندگی اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب اوپر بیان کیے گئے جرائم کی پشت پناہی اور سہولت کاری کی جائے۔ جی